बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरख्त पर औकात से ज़्यादा फल लग जाएं तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती हैं। इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाए वो रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। अंजाम आहिस्ता आहिस्ता दरख्त अपने फल से महरूम हो जाता है। अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपके अल्फाज आपके ख़ानदान का पता, मिजाज और आपकी तरबियत का पता दे रहे होते हैं। जिंदगी कोई चाय का कप थोड़ी होती है कि एक चम्मच शक्कर मिलाकर जायके की तलखी को दूर कर दिया जाए। जिंदगी को तो उम्र के आखिरी लम्हे तक घूंट घूंट पीना पड़ता है, चाहे तलखी कितनी ज्यादा क्यों ना हो जाए। तहज्जुद पढ़ते हैं मगर अपने भाई से बोलचाल नहीं रखते। हर नेक काम करते हैं मगर गीबत नहीं छोड़ते। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना करें जिसमें सुराख हो। अगर तुम्हें एक दूसरे के आमाल का पता चल जाए तो तुम एक दूसरे को दफन भी ना करो। अल्लाह ने तुम्हारे ऐब छुपा रखे हैं पर शुक्र अदा करो और दूसरों के ऐबों को भी छुपाने की आदत डालो, क्योंकि बुराइयां आप में भी हैं और ज़बानें दूसरों के पास भी हैं। कुछ लोग अपने लिए सारी सारी रात जन्नत की दुआएं मांगते हैं, लेकिन दूसरों की जिंदगी उन्होंने जहन्नम बनाई होती है। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला देते हैं। ज़बान दराज लोगों से डरने का कोई फ़ायदा नहीं, वो तो शोर डालकर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन डरना है उनसे डरें जो सह जाते हैं, क्योंकि वो मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। जहाँ नाइंसाफ़ी की गुंजाइश नहीं होती वहाँ देर है, देर कभी नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि हर चीज़ आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मुवाफिक नहीं हैं, तो एक दफ़ा इस दरख्त के बारे में ज़रूर सोचना जो एक एक करके अपने तमाम पत्ते खो देता है, लेकिन फिर भी खड़ा रहता है इस उम्मीद पर कि बहार के दिन आएंगे। मुझे इतना अजीब लगता है ना कि लोग हमारी ज़िंदगी का एक सफ़ा पढ़कर हमारे बारे में पूरी किताब खुद ही लिख लेते हैं। कोई ये कैसे सोच सकता है हिसाब नहीं होगा कि वो बख्शा जाएगा। याद रहे हिसाब देना होगा एक एक आह का, बेहिसी का और बेरहमी का। हकूक अल्लाह के बाद हकूकुल इबाद का मामला भी बहुत सख्त है। अफसोस सभी लोग ये बात भुलाए बैठे हैं। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर।